अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तम् येन चराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरम् जङ्गमम् व्याप्तम् यत्किञ्चित् सचराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयम् व्यापि यत्सर्वम् त्रैलोक्यम् सचराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव सर्वम् मम देवदेव त्वमेव सर्वम् गुरुदेवदेव। यदक्षरमनाख्येयम् आनन्दमजमव्ययम् श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातम् दैवतमाश्रये। गुरुरित्याख्यया लोके साक्षाद्विद्या हि शाङ्करी जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयार्द्रायै निरन्तरम्। सार्धम् केन च कस्यार्धम् शिवयो समरूपिणोः ज्ञातुम् न शक्यते लग्नम् इति द्वैतच्छलान्मुहुः। अद्वैतमात्मनस्तत्त्वम् दर्शयन्तौ मिथस्तराम् तौ वन्दे जगतामाद्यौ तयोस्तत्त्वाभिपत्तये। मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये नाग्रमूलमध्याय नमः पूर्णाय शम्भवे। सत्रहवीं ओवी में गुरु की महिमा की विशेषता बताते हुए कहते हैं उपास्ति वीरेरावतया उपाय फली येति मोडोनिया वरवंडले जयाचिया अनुज्ञा का। जयाचा दिठी वा वसंत जवनर्घे निगमावनात तव आपुलिये फळी हात न घे पतीही पुढे दृष्टीचे नि आलगे खोची की निवटी मागे ये वड्या जैताने घे आपण पेजो
लघुत्वाचे मुदले बैसला गुरुत्वाचे सेले नासूनी नाथिले सदैव जो नाही ते जई बुडजे तै घनवटे जेले तरिजे जेले तरलिया ही नुरजे कवनाया ठाई आकाश हे सावेव परिण बंधे आकाशाची हाव ऐसे कोणी एक भरीव आकाश जो। गुरु महाराज की महिमा गाते गाते अब गुरु महाराज कैसे है, एक तो होती है महिमा और एक तो होता है वह जिसकी महिमा गाई जा रही है। तो पहले तो गुरु की महिमा का बहुत वर्णन किया, उसके बाद सवाल यह आता है आप जिनकी इतनी महिमा कह रहे हो कि वो ऐसे है कि इनकी कृपा से ही सब कुछ संभव है, अपनी साधना भी फलीभूत तब होती है कि जब गुरु की कृपा आती है, हमको शास्त्रों के शब्दों का अर्थ तब ग्रहण होता है कि जब गुरु रूपी वसंत हमारे जीवन में आ जावे। ये तो सब तो भैया आपने गुरु की महिमा का वर्णन किया, लेकिन ये गुरु महाराज कौन है, जरा उनका कुछ बताओ तो सही, कैसे दिखते हैं, उनका नाम क्या है। तो गुरु की अब लक्षार्थ से वंदना के रूप में वर्णन करना प्रारंभ कर देते हैं। अब गुरु कौन है? आकाश हे सावेव परी न बंधे आकाशाची हाव ऐसे कोणी एक भरीव आकाश जो। यह जो विचार है संत ज्ञानेश्वर महाराज का इतना अप्रतिम है, केवल ये एक विचार समझ में आ जाए तो आध्यात्म क्षेत्र के जितनी भी ग्रंथियां है वो सब खुल जाएगी, एक विचार। और ऐसा विचार पूरे शास्त्रों में सिवा ज्ञानेश्वर महाराज के इस विचार के सिवा और कहीं नहीं मिलता। तो क्या कहते हैं, आकाश जो है उसमें अवयव है, आकाश है सावेव। कैसे आकाश के अवयव है कि इसमें हम दिशा का निर्देश कर सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व ऊपर नीचे नैऋत्य आग्नेय वायव्य, ये सब उसके अवयव हो गए, अंग हो गए। आकाश ही सावेव, एक तो ये बात है। और दूसरी परीन बंधे आकाशाची हाव, दूसरी विशेषता ये है आकाश की कि आकाश ऐसा है कि जो किसी को स्पर्श नहीं करता, किसी के द्वारा परिच्छिन्न नहीं होता। ये तो सब ठीक है, असंग है, अस्पर्श है, लेकिन एक कमी है आकाश में, और इसीलिए हम आकाश की उपमा गुरु महाराज को नहीं दे सकते। तो जब हम कहेंगे कि हमारे गुरु महाराज आकाश के जैसे है, तो आकाश के कौन से गुण हैं कि जो अनंत है, जिसका प्रारंभ और अंत कहाँ होता है ये समझ में नहीं आता, वो आकाश है। वैसे ही अनादि अनंत गुरु है, ठीक है। दूसरी बात, यह आकाश कैसा है कि यह किसी के भी द्वारा परिच्छिन्न नहीं होता, चार महाभूतों को आधार देता है, लेकिन चारों भी महाभूतों के द्वारा इस आकाश पर कोई भी प्रभाव नहीं होता। दूसरी बात, ये दो बात तो मान ली, लेकिन मालूम है महाराज आपके आकाश में कमी क्या है? क्या है? बोले आकाश इज एम्प्टी, खाली खाली है। अवकाशात आकाशः, तो आपके गुरु महाराज भी खाली खाली है क्या? और इसीलिए आकाश में परीन बंधे आकाशाची हाव, हाव माने ग्रीड, लोभ, कितना भी इस आकाश में डालते जाओ और खाली ही खाली है। जैसे जब हवाई जहाज जमीन पर होता है तब इतना बड़ा लगता है, और थोड़ा ऊपर चला गया 15 फीट, ज्यादा नहीं, तो एकदम उसका संबंध जहां पृथ्वी से टूटा और आकाश से हो गया, फिर वहां वो एक छोटा सा खिलौना दिखने लग जाता है। लेकिन इतना बड़ा जो हवाई जहाज जमीन पर लगता है वो आकाश में चले जावे तो एकदम एकदम छोटा सा हो जाता है। तो इस प्रकार से
इस आकाश में कितनी भी चीजें डालो फिर भी ये खाली का खाली ही है। तो गुरु की उपमा देते समय यदि हम गुरु को उपमा देते समय यदि हम आकाश का सहारा ले तो उसमें का खालीपन बीच में आ जाता है। तो करे क्या? तो ज्ञानेश्वर महाराज है, उन्होंने कहा ऐसे कोणी एक भरी व आकाश माने सॉलिड स्पेस। आप देखो, स्पेस इज एम्प्टीनेस और सॉलिड इज नॉन एम्प्टीनेस। Now this thought is so unique. अब इसको ठीक से समझ लें। हमने उस दिन आपको एक उदाहरण दिया था, यदि एक गिलास में पानी लो पूरा भर करके और उसके ऊपर में एक ढक्कन डाल दो और उसके बाद वो गिलास को ऊपर नीचे करो, तो उसके अंदर का जो पानी है उसमें किसी भी प्रकार की मूवमेंट, हलना चलना संभव नहीं है, क्योंकि सब जगह पानी ही पानी है। तो कैसा हिलेगा जुलेगा? और यदि उस पानी में लहरें उत्पन्न करनी हो तो क्या करना पड़ेगा? उस ग्लास में से आधा पानी या थोड़ा पानी निकाल डालो तो थोड़ी जगह खाली हो जाएगी, स्पेस। तो उस खाली जगह में वही पानी लहर का रूप ले सकता है। अच्छा, एक ये। अब यदि आकाश ना हो तो उस पानी में से लहर बाहर नहीं आ सकती, इसीलिए आकाश का होना आवश्यक है, क्योंकि जिसके कारण पानी से लहर निकल सकती है। अच्छा, आकाश का होना आवश्यक है पानी से लहर निकलने के लिए, तो जहां भी कहीं आकाश होगा वहां लहर दिखेगी क्या पानी के सिवा? माने पानी से लहर निकलने के लिए आवश्यकता है पानी के होने की, पहली आवश्यकता। विदाउट वाटर देयर कैनॉट बी अ वेव, बट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ दैट वेव स्पेस इज रिक्वायर्ड। Now, when this water is not expressing as wave, जब यह पानी लहर के रूप में अभिव्यक्त नहीं हो रहा है, उस समय वो लहर की क्या स्थिति है? कहां है वो लहर? तो हम कहेंगे वह लहर पानी में ही है। आप जरा ध्यान से सुनना, लहर को अभिव्यक्त होने के लिए आकाश की जरूरत है। जब आकाश नहीं है तो लहर अभिव्यक्त नहीं होती, तो फिर लहर की क्या स्थिति है? वो अव्यक्त है। अव्यक्त है माने कहां है? वो पानी में है। तो पानी में यदि है लहर, तो पानी में जब तक आकाश नहीं होगा तब तक लहर कैसी रहेगी? क्योंकि लहर के होने के लिए आवश्यकता किस चीज की है? आकाश की आवश्यकता है। बिना आकाश के लहर नहीं आ सकती। और यदि उसको स्पेस ना दिया जाए तो जो पानी की लहर है वो तो पानी के पेट में ही रहती है। तो पानी क्या है? पानी वो है कि जिसमें लहर होते हुए भी लहर के रूप में वो अभिव्यक्त नहीं है। ये यदि समझ में आ गया हो तो उसी प्रकार से परमात्मा तत्व या गुरु महाराज वह सॉलिड स्पेस है कि जिसमें इस संपूर्ण जगत की द्वैत और द्वंद्व ये सब होते हुए भी जिसमें द्वैत और द्वंद्व का कहीं स्पर्श नहीं है, ऐसा जो सॉलिड आकाश है, भरी वह आकाश, वह हमारे गुरु महाराज है। अब देखो, जिस व्यक्ति ने इसको समझ लिया, इसको कि पानी की वह क्षमता जो पानी को लहर के रूप में अभिव्यक्त करा सकती है, वह पानी की क्षमता आज तक जितनी लहरें आ चुकी है, अभी जितनी लहरें हैं और
आगे जितनी भी लहरें आने वाली है उन सब का एक स्थान पानी की वो क्षमता जो पानी को लहर के रूप में अभिव्यक्त कराती है। ठीक हो गया। अब पानी क्या है? पानी उस लहर रूप में अभिव्यक्त होने का मटेरियल। यदि पानी ही नहीं होगा धर्मी, तो पानी की लहर के रूप में अभिव्यक्त होने की क्षमता कहां होगी? तो पानी की स्थिति क्या है? पानी में लहर के रूप में अभिव्यक्त होने की क्षमता है, फिर भी पानी लहर के रूप में अभिव्यक्त होवे ही यह बंधन पानी पर कोई नहीं डाल सकता। तो पानी का यह एस्पेक्ट आकाश के जैसा है और यह पानी की क्षमता लहर के रूप में अभिव्यक्त होना यह आकाश के अभाव के जैसा है। इस प्रकार से आकाश है सावेव परी न बंधे आकाशाची हाव ऐसे कोणी एक भरीव आकाश जो। अब दूसरा उदाहरण लो। जितने भी गहने हैं सोने के, वो सभी के सभी गहने, समझो ये सोने की एक लादी है हमारे हाथ में, वो सभी के सभी सोने के गहने इस लादी में है। तो हम कहेंगे भाई हमको तो दिखते नहीं। आप तुमको इसलिए नहीं दिखते कि क्योंकि तुम सोनार नहीं हो, तुम स्मगलर हो, है ना। यदि सोनार होते तो जो भी आकार सुवर्ण के आभूषणों का हम कल्पना कर सकते हैं वो सभी के सभी इस सुवर्ण की लादी में उपलब्ध है। यदि वो सुवर्ण के लादी में उपलब्ध होते हुए भी अभिव्यक्त नहीं हो रहे हैं तो सुवर्ण की कंडीशन क्या हो गई कि आकार को आने के लिए आकाश की आवश्यकता है एक, और दूसरी जब तक के वह सुवर्ण नहीं होगा आकार किसका होगा? तो सुवर्ण के आभूषण में दो चीजें हैं, एक सुवर्ण और दूसरा सुवर्ण को विशेष प्रकार का आकार धारण करने को जिसने अलाउड किया है वह आकाश। तो आकाश और सुवर्ण दो बातें हो गई, तब कहीं जाकर के सुवर्ण का अलंकार आभूषण बन सकता है। और यदि हमने उन सभी आभूषणों को दबा करके एक इसकी एक लादी बना दी, बिस्किट बना दिया, तो उस सुवर्ण को यदि हमको कहना हो तो हम क्या कहेंगे? सुवर्ण एक भरी व आकाश। आकाश इसलिए है कि सभी प्रकार के रूप रंग को, आकारों को वो साथ दे रहा है, और भरी इसलिए है क्योंकि उसमें अपने में किसी भी प्रकार के आकार के कारण कोई बंधन नहीं आया। और इसीलिए यदि हम गुरु की उपमा किसी भी प्रकार से करने के जाए कि हमारे गुरु महाराज आकाश के जैसे विस्तीर्ण है, अनादि अनंत, तो उसमें एक दोष आ जाएगा कि एक खालीपन है। इसीलिए कि गुरु महाराज अकेले बोर होते होंगे और इसीलिए अपने चेले चपातियों को इकट्ठा करते होंगे, है ना, क्योंकि आकाश के जैसे है ना, खाली खाली। और जब तक के 25-40 इकट्ठे लोग नहीं हो गए तब तक के गुरु महाराज को अकेले को बोर हो रहा है। देखो ये एक बहुत बड़ी उपाधि हो जाती है जीवन में। जिसने अपने जीवन में अपने को अकेले रखने का अभ्यास नहीं किया है वह व्यक्ति, जैसे हमारे जैसे लोग जिनको प्रवचन देने का अभ्यास हो जाता है ना, उनको यदि कहो कि 1 महीना भर चुप रहो तो वो दीवार से बात करेंगे, क्योंकि वो एक उपाधि बन जाती है। इसीलिए यदि हम गुरु को आकाश की उपमा दे तो वो बन जाएंगी उपाधि, और उपाधि के साथ साथ परिच्छिन्नता आ जाएगी। और इसीलिए इनको उपाधि दी है ऐसे कोड़ी एक भरीव आकाश जो। अच्छा,
एक और सूक्ष्म विचार। जब हम समुद्र की लहरें देखते हैं तो एक लहर से दूसरी लहर भिन्न है, ये सिद्ध होने के लिए किसकी आवश्यकता है? दोनों लहरों के बीच में स्पेस या आकाश चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हमारे ये जो उंगलियां है, ये उंगलियां दो होने के लिए अभी कितनी है? एक। यदि उनको दो होना है तो करना क्या पड़ेगा? इन दोनों के बीच में स्पेस या आकाश जब तक नहीं आएगा तब तक के ये दो नहीं बनेगी। इसी प्रकार से ये समुद्र की जो लहरें हैं, पानी की लहरें, ये अलग अलग तब सिद्ध होगी जब इनके बीच में अभाव, स्पेस, एम्प्टीनेस होगा तब। अच्छा, तो प्रत्येक लहर के होने में उसके अगल बगल में अभाव या एम्प्टीनेस होना आवश्यक है। अच्छा, ये सभी की सभी लहरें किसकी है? एम्प्टीनेस की है क्या? बोले नहीं जी, ये तो लहरें हैं समुद्र की। तो अब ये लहरों की स्थिति क्या हो गई? यदि हमारी दृष्टि उन लहरों के सबस्ट्रेटम, उद्गम पर हो तो सभी लहरें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और यदि हमारी दृष्टि लहरों के बीच में के आकाश पर हो तो एक दूसरे से भिन्न है। ये हो गया स्थूल उदाहरण, ग्रॉस एग्जाम्पल। अब दूसरा थोड़ा सूक्ष्म एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। ये हमने आपको पहले ऑलरेडी दे चुके हैं कि जैसे ये हमारी 5 उंगलियां, ये 5 उंगलियां 5 इसलिए है कि इन दो के बीच में आकाश है। तो यदि हमारी दृष्टि इनके कोने पर होगी, नोकों पर, तो 5 है। लेकिन ये 5 उंगलियां निकली कहां से है? तो हमारे हाथ से। यदि हमारी दृष्टि इस हाथ के तरफ जाएगी तो उंगलियों के 5 होने में कोई मतलब नहीं। अब इस हाथ से निकल करके दूसरा हाथ भी देख लिया तो ये 2 हाथ हो गए, लेकिन दोनों हाथ निकले हैं जैसे पेड़ से डालियां निकलती है, उसी सब प्रकार से ये शरीर से ये 2 हाथ निकले हैं। तो जब हमारी दृष्टि शरीर के तरफ जाएगी तो 2 हाथों का भेद समाप्त हो जाएगा। अब यह जो शरीर जिंदा है, इस शरीर में जो चेतना है, उस चेतना की तरफ जब हमारी दृष्टि जाएगी तो मेरा शरीर और आपका शरीर, इसमें का जो भेद है वो खत्म होगा। और जहां हमारी दृष्टि इस चेतना के तरफ गई तब हमको पता चलेगा कि यह चेतना सभी प्रकार के भेदों को समर्थन देते हुए भी किसी के भी कारण ये भेद को प्राप्त नहीं हुई। देखो महाराज, यह है सॉलिड स्पेस दैट द ट्रूथ इज। स्पेस इसलिए कि आकाश के कारण मल्टीट्यूड, मेनीनेस इज पॉसिबल, इसीलिए स्पेस। और सॉलिड इसलिए कि मल्टीट्यूड या मेनीनेस या विविधता होते हुए भी जिसमें विविधता निर्माण नहीं हुई, और इसीलिए सॉलिड। देखो संतो, मजा आ जाएगी। यही बात हमारे मुंडकोपनिषद की श्रुति कहती है, यथा रथनाभौ इव संहिता यत्र नाड्यः। जिस प्रकार से रथ का जो चक्का होता है उसमें बीच में होती है नाभि, हब जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और उसमें से स्पोक निकलते हैं, और ये स्पोक के ऊपर में सरकमफरेंस होता है और फिर वो चक्का चलता है। तो उस सरकमफरेंस और चक्के की शक्ति कहां है? वो होती है हब पर। उसी प्रकार से
यह जो शुद्ध चैतन्य जो मैं हूं, जरा ध्यान से सुनना, वहां से मानो ये स्पोक्स निकले हुए हैं। एक स्पोक है दृष्टि का, दूसरा स्पोक है श्रवण का, तीसरा स्पोक है नासिका का, चौथा स्पोक है स्पर्श का, पांचवा स्पोक है रसना का, छठवां स्पोक है हस्त का और सातवां है पैरों का। तो ये 10 इंद्रियों के 10 स्पोक, और उसके बाद शब्द स्पर्श रूप रसगंध 15, और जीवत्व होता है अंतःकरण के कारण, और ये अंतःकरण या मन 16। ये 16 स्पोक एक इस हब से निकले हुए हैं। संहता यत्र नाड्यः। और जब हमारी दृष्टि उस चेतन तत्व पर जाएगी तो क्या समझ में आएगा कि मानो यह चेतन तत्व बढ़ता गया और आंखों से अभिव्यक्त होकर के देखने वाला बना। यही चेतन तत्व बढ़ता गया और कानों से अभिव्यक्त होकर के सुनने वाला बन गया। बहुधा जायमानः इव, एज दो ही इज बॉर्न, ही इज नॉट बॉर्न। जैसे आदमी जब पत्नी के संदर्भ में अभिव्यक्त होता है तो वो पति बनता है, होता नहीं, बनावटी है। और वही आदमी जब अपने पुत्र या पुत्री के संदर्भ में बोला जाता है तो फिर वहां उस उपाधि के कारण वो पिता बनता है। तो एक आदमी हो गया हब, नाभि, और उस नाभि से भिन्न भिन्न किरणें या स्पोक्स निकल रहे हैं, आरे निकल रहे हैं। और इन सभी आरों को सपोर्ट देने वाला यह जो एक तत्व है उसके तरफ यदि दृष्टि चली जाए तो ये भरी वो आकाश क्या है ये तुरंत समझ में आएगा। आकाश इसलिए कि बिना आकाश के विविधता सिद्ध नहीं होती, और भरी हुई इसलिए कि विविधता होते हुए भी जिसमें कहीं भी अनेकता का निर्माण नहीं हुआ, और इसीलिए सॉलिड। सो कॉन्ट्राडिक्शन। So what is truth? Truth is a solid space. अस्तित्व के दृष्टि से हम कहेंगे the truth is solid space. ज्ञान की दृष्टि से हम कहेंगे the truth is the dark light. How come you say such things so boldly? The truth is dark light. The moment we are able to catch this, गुरु महाराज के चरणों में जाकर के संपूर्णता आ गई है। आकाश हे सावेव परी न बंधे आकाशाची हाव। आकाश में एम्प्टीनेस होने के कारण ये अनादि अनंत होते हुए भी उसमें भूख है, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। परी न बंधे आकाशाची हाव, हाव माने ग्रीड। लेकिन गुरु महाराज वो है कि जिनको कुछ नहीं चाहिए। फिर वो कैसे है? आकाश जैसे है लेकिन आकाश के जैसे भिखारी नहीं है ना। इसीलिए ऐसे कूड़ी एक भरीव आकाश जो। See, when we look at our Guru, at his form, which has got a shape, कि जब हम गुरु महाराज के पास जाते हैं तब हम देखते हैं कि जैसे हमको हाथ पैर नाक मुंह वैसे उनको भी है। तो हमने गुरु के आकाश रूप का दर्शन किया।
और गुरु के आकाश रूप का दर्शन करेंगे तो कुछ नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि वो खाली खाली है, यमटी यमटी। और जहां हमने गुरु के चैतन्य रूप को स्पर्श किया, तब पता चलेगा कि जो खाली पने में था वही भरे पने में है। तो जो खाली पने को आधार देते हुए कभी खाली नहीं हुआ, और जो भरे पने को आधार देते हुए जिसमें और कुछ भरा नहीं जाता, वह भरी व आकाश जो। तो आकाश इस शब्द के द्वारा गुरु के सगुण रूप का चिंतन बताया है, और भरीव शब्द के द्वारा गुरु के निर्गुण स्वरूप का चिंतन बताया है। तो गुरु क्या है? जब शिष्य द्वैत के भाव से अभिभूत हो जाता है, तब उसके लिए मैं शिष्य और मेरे गुरु महाराज मेरे से भिन्न, इस प्रकार से गुरु शिष्य के लिए द्वैत स्वीकार करके उसके जीवन में आते हैं। और जहां शिष्य ने अपने गुरु के बताए हुए साधना क्रम से चलते चलते अपने शुद्ध चैतन्य के पास पहुंच गया, तब उसको पता चलता, अरे लो, जिसको मैं गुरु गुरु करके बाहर ढूंढ रहा था, महात्मा जी अंदर बैठ करके चिलीम लगाए हुए हैं। जहां हमने गुरु को अपने स्वरूप में प्राप्त किया, वहां गुरु के निर्गुण निराकार द्वैत और द्वंद्व रहित अनुभूति को प्राप्त किया है। वो हो गया गुरु का भरीव रूप। तो गुरु हैज गॉट टू फॉर्म्स, वन इज एम्प्टीनेस एंड सेकंड इज सॉलिडनेस। तो टुगेदर गुरु इज अ सॉलिड स्पेस। देखो, हमारे स्वामी जी कहते थे, उन्होंने कई चीजें इतनी सूक्ष्म कही हंसते हंसते, लेकिन हम लोग उनको नहीं पकड़ पाते थे। स्वामी जी कहते थे, जब कोई श्लोक आ गया और उसमें मीटर कुछ गड़बड़ हो, नॉर्मल समझो अपना अनुष्टुप छंद चल रहा हो, जैसे एक मंत्र पर स्वामी जी हमेशा कहते थे, सर्वे वेदा यत्पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि मोमित्येतत्। तो ब्रवीमीम ओम इत्येतत्, जब इसको इकट्ठे कहोगे तो मीटर टूट जाता है। ब्रवीमि स्टॉप, ओम इति एतत्, ऐसा मंत्र है वो। अब इसका जो इंटरप्रिटेशन हमारे स्वामी जी ने दिया है मीटर का, वो इस प्रकार से है कि ये बीच में ही जब खड़खड़ खड़खड़ हो जाती है मीटर की, तो जिनको नींद आ रही होती है आध्यात्मिक विचार सुन के, क्योंकि द्वंद्व और द्वैत का साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और हमारा जन्म जन्म से जो अनुभव है, जहां द्वैत और द्वंद्व समाप्त हो रहा है, वहां हम खर्राटे भरने के लिए तैयार। अब करें क्या बेचारे स्क्रिप्चर्स और गुरु महाराज, उनको हमको ऐसे स्थान पर ले जाना है जहां द्वंद्व और द्वैत नहीं है, और हम भी वहां जाने में एक्सपर्ट है ना। जिसको समझो तबला बजाना आता हो, थोड़ा बहुत अपने आप सीखा हो, और उसको यदि तबल जी गुरु के पास जाकर के सीखना हो, तो गुरु की सबसे पहली परेशानी ये है कि गुरु बताते, देखो बाएं हाथ में तबला रखो, दाहिने में डग्गा रखो, लेकिन ये महाराज ने उल्टा रखा है पहले से ही, और उसको बताएंगे कि ये तर्जनी से ठोका करो, बोले नहीं, मैंने तो अंगूठी से सीखा है बचपन से। उसी प्रकार से हमारी और गुरु महाराज की जो परेशानी है, दोनों की परेशानी अपने जगह में पक्की है। हम भी द्वैत और द्वंद्व के परे जाने में तरसते हैं,
और जहां हमको ये थोड़ी चीज प्राप्त हो जाती है, हम सुषुप्ति अवस्था में प्रवेश कर लेते हैं। तब गुरु को हमको वहीं ले जाना है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था से डिटूर करके ले जाना है। लेकिन हमारी ऐसी आदत हो गई है कि वहीं जाकर के फंस जाए। और इसीलिए हमारे स्वामी जी कहते थे, इसीलिए जब वो वही मीटर चल रहा हो तो बीच में ही दूसरा मीटर इसलिए डालते हैं कि जो लल्लाबी इफेक्ट आता है वो लल्लाबी इफेक्ट टूट जाए। जैसे समझो 8-10 श्लोक होते हैं अपने अनुष्टुप छंद के, और फिर बीच में ही एक श्लोक आ जाता है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः। अर्लियर यदादित्यगतम तेजः जगत् भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् नामाविश्य भूतानि धारयाम्यहमोजसा। तो धार 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 चल रही गाड़ी, पता नहीं कौन सा स्टेशन निकल गया, अरे मुझे माटुंगा उतरना था, कहाँ है, विरार पहुंच चुके है ना। तो बीच में खटखट करने के लिए एकदम मीटर बदल देते हैं। ये विचार हमारे स्वामी जी का समझ में आया हो तो यही विचार इस श्लोक को समझने के लिए लगावे। कैसे? यदि हमको सरल सरल बता दिया जाए कि हम परमात्मा को आपके हाथ में रखते हैं, तो हम परमात्मा को लेंगे, चाट लेंगे और कहेंगे थोड़ा नमक कम था। कारण क्या कि हमको हमेशा परमात्मा का दर्शन वस्तु के रूप में होता है। यह जो भ्रांति हुई है, वी आर अनेबल टू ड्रॉप ऑब्जेक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। इसीलिए परमात्मा हमको हाथ में भी दे दिया जाए तो भी हम परमात्मा को हमेशा द्वैत के रूप में ही स्वीकार करेंगे। और जब तक परमात्मा को हम द्वैत के रूप में स्वीकार करते हैं तब तक के परमात्मा का दर्शन हुआ ही नहीं। परमात्मा का दर्शन हमेशा हमेशा आत्मत्वेन ही होना है। तो फिर क्या करें उसके लिए? फिर इसके लिए ऐसी कॉन्ट्राडिक्शन की भाषा साधु संत और शास्त्र उपयोग में लाते हैं। जैसा जब कहेंगे कि परमात्मा इज अ डार्क लाइट, अब परमात्मा इज अ डार्क लाइट मीन्स व्हाट? So if I say Paramatma, let us understand in stages. Paramatma is dark, तो अंधेरा है। अच्छा, लाइट भी है, तो लाइट और अंधेरा दोनों इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? या तो लाइट रहेगा या तो अंधेरा रहेगा। लेकिन परमात्मा तो दोनों है साइमल्टेनियसली, तो ये कैसे हो सकता है? तो सोचो, थोड़ा सोचो, फ्री में थोड़ी कुछ चीज मिलती है। और यही विचार हमारे केनोपनिषद की श्रुति कहती है, अन्यदेव तद विदितादथो अविदितादधि। तत् वह वस्तु विदित नोन और अविदित अननोन, इनसे परे है। आप देखो, जो ज्ञात और अज्ञात इसके परे है, जो लाइट और डार्कनेस दोनों स्वरूप है, तो जो लाइट में भी है और डार्कनेस में भी है, कौन है? देखो तो अपने आप पता चलेगा कि जब मैं होता है तब लाइट का अस्तित्व होता है, और जब मैं होता है तब अंधेरे का अस्तित्व होता है। तो फिर मैं कौन हूं? जो लाइट में भी है लाइट रूप में और अंधेरे में भी है अंधेरा रूप में। फिर मैं कौन हूं? मैं डार्क लाइट हूं। और इसके बाद हम कहेंगे हाँ समझ में आ गया, तो गुरु महाराज अपना सर शिष्य के सर पर तोड़ेंगे, वो खत्म हो जाएंगे। अरे महात्मा जी समझने का प्रयत्न मत करो। याद है हमने आपको पहले ही दिन बताया था, don't forget that basic statement. Don't try to understand anything. Come here empty. And when you are here, be fully available. And when you go again empty. Don't carry the load of knowledge.
अब समझ में आ गया, अब किसको बताऊं, अब किसको बताऊं. यू नो द लोड ऑफ नॉलेज. व्हाट इज अ लोड? लोड इज दैट व्हाट यू वांट टू अनलोड. So when you are carrying a suitcase on your head, you can't keep it all the time. जहां टाइम मिलेगा निकाल के रख दो. उसी प्रकार से जब यह आध्यात्मिक ज्ञान का लोड हम अपने सर पर ले जाते हैं ना, तो दूसरे को पकड़ बस सुनो, आत्मा मालूम है क्या है, अब भी पता चला. अच्छा क्या है? डू यू नो आत्मा इज डार्क लाइट. बोलेगा हाँ समझ में आ गया. और उसके बाद सबको समझाएगा. मालूम है वो महात्मा जी, आत्मा इज डार्क लाइट. और थोड़े दिन के बाद उनका नाम हो जाता है. वो आ रहे, वो कौन है? वो अपने डार्क लाइट. एंड देन ही इज नोन एज डार्क लाइट. जैसे हम एक जगह जाते थे, वहां अपने मिशन का कुछ खास कार्य नहीं हुआ था, तो हम सबको हरिओम कहते थे अपने स्वामी जी के अनुसार. तो वो लोग हमको हरिओम स्वामी कहते हैं अभी भी. वो हमको अपने नाम से नहीं बुलाते. जब हमारा लेक्चर जब होता है तो सब कहेंगे वो जी, लेकिन फिर वो बोलने वाले कहते हैं हम तो अपने स्वामी जी को हरिओम ही कहेंगे. तो हमारे हरिओम स्वामी जी महाराज अब आपके सामने भगवत गीता का प्रवचन करेंगे. तो ये इनका जो नाम है सुधांशु बड़ा कठिन है, अपना हरिओम स्वामी बड़ा अच्छा है ना. तो वैसे ही ये महात्मा डार्क लाइट वाले आत्मा बन जाएंगे. तो जहां जाएंगे ये डार्क लाइट आ गया. इसीलिए यह जो तत्व है उसको प्राप्त करना है, तो उसके लिए ये भाषा का जो प्रयोग है, सेल्फ कैंसलिंग लैंग्वेज. अब यदि देखा जाए असल में सूर्य प्रकाश, उसका वर्णन करो आप. तो सूर्य प्रकाश जब किसी मीडियम को टच करता है तब कहीं जाकर के वहां जो रिफ्लेक्टेड लाइट है दैट इज सीन बाय आवर आईज. देन व्हाट इज द सनलाइट? तो व्हाट वी सी इज द रिफ्लेक्टेड लाइट, नॉट द लाइट. द लाइट कैनॉट बी सीन. देन व्हाट इज सनलाइट? सनलाइट इज अ डार्क लाइट. और इसीलिए जब सूर्य से प्रकाश निकलता है और जब तक के वातावरण नहीं होगा या कोई उस प्रकाश को परावर्तित करने की वस्तु जगत में नहीं होगी आकाश में, तब तक के केवल अंधेरा ही अंधेरा है. कारण क्या? कि सनलाइट इज डार्क. हाउ इट इज पॉसिबल? यू जस्ट सी फॉर योर. इफ सनलाइट इज ब्राइट लाइक द डे लाइट, वी कुड सी इट, बट वी कांट सी. In the same way, the pure self that I am cannot be seen, but in whose light everything can be seen. आकाश हे सावेव परी न बंधे आकाशाची हाव ऐसे कोणी एक भरीव आकाश जो. अब तीसरा उदाहरण हम लेंगे. जैसे कोई भी वस्तु की जब कुछ उपाधि हो जाती है तो उस उपाधि के कारण उस वस्तु में प्रभाव आ जाता है. एक उदाहरण देंगे हम. अभी कल आपके यहाँ के जो पुरंदरे हैं ना, उसकी लड़की शादी हुई हमारे देश में, पारला साइड में. आप तो यहाँ के रहने वाले, हमारे देश में. कल वो मिलने की आई थी. तो एक उसका छोटा सा बच्चा है. तो जब हमने उसको लिया, वो सो रहा था. तो सो रहा था इसलिए उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, क्योंकि आनंदमय कोश में भेद नहीं होता. तो उसको हमने अपने गोद पर लिया, कंधे पर, और उसका इतना सा सर है जैसे टेबल टेनिस के बॉल जैसा, और हम 2 मिनट उसको लिए. तब हमारे दिमाग में विचार शुरू हो गए. मैंने देखो 2 मिनट मैंने इस बच्चे को लिया और ऐसे लग रहा कि कुछ भारी है यहां. तो मैंने उसको मां को बच्चे को सौंप दिया. उसके बाद मैं नहाने को जा रहा था, लेकिन इस विचार ने मुझे नहीं छोड़ा. वो भी सर था, उसको जब कंधे पर रखा तो वजन हुआ, और ये भी खोपड़ी सर ही है. इसको जब कंधे पर रखा है सालों से, तो इसका वजन आज तक मालूम नहीं हुआ.
कारण क्या है? थिंक। क्यों? कि वो दूसरे बच्चे का सर एक उपाधि थी और इसीलिए बोझा था, और मेरा सर मेरी उपाधि नहीं है, मेरा सर मैं हूं और इसीलिए इसका बोझा नहीं होता। यह दुनिया अपने लोग बोझा तब बन जाते हैं जब वो उपाधि के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, और साधु संतों को, भगवान को ये दुनिया, उनके दुनिया भर के शिष्य अच्छे बुरे, उनके कारण वो उस बोझे के नीचे क्यों नहीं दबते? क्यों? कि वो शिष्य इत्यादि उनकी उपाधि नहीं होते। उनका जो ज्ञान है, जो मैं यहां हूं वही मैं वहां से सुन रहा हूं। जहां इस दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है तब हमको साधु संतों के वचन समझ में आते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था नरेंद्र को कि नरेंद्र, तुम तो मुझे महात्मा गुरु ये तो अज्ञान के प्रभाव में आकर के स्वीकार कर रहे हो, तुमको क्या मालूम होता है गुरु क्या चीज के नाम है, लेकिन मैं जो तुमको स्वीकार कर रहा हूं वो इस ज्ञान से कि जो मैं हूं वही तुम हो। और इसीलिए कई बार शिष्य को गुरु का बोझा हो जाता है जब गुरु गुस्सा करता है, जब गुरु डांटता है। क्यों? कि गुरु की उपाधि लेकर के शिष्य इस जगत में जीता है। लेकिन जब गुरु को शिष्य चाहे गाली दे, चाहे कुछ भी करे, वो उसको माफ कैसे कर सकते हैं? कारण कि जैसे मेरे ही दांतों ने जब मेरी जीवा को काटा तो क्या मैं अपने दांतों को गिरा देता हूं? नहीं, क्योंकि गाली देने वाला भी मैं हूं और जिसको गाली दी गई है वो भी मैं हूं। इस ज्ञान में जिसके निष्ठा है वह भरी व आकाश, माने आकाश के कारण गुरु शिष्य का द्वैत यह शिष्य को तो दिखता है, लेकिन आकाश के कारण गुरु शिष्य का द्वैत होते हुए भी द्वैत की अनुभूति जिसको नहीं है, वह जो अद्वैत तत्व वह गुरु महाराज होते हैं। श्री कृष्ण देखो महात्मा जी, इसीलिए गुरु महाराज निरुपम है। कोई भी उपमा उनके लिए ले लो तो उसमें कोई ना कोई कमी आ ही जाती है। इसीलिए अपने ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं न पसायदान में कि यदि उनको उपमा दो सूर्य की तो वो बहुत ही तापदायक है, और यदि चंद्र की उपमा दो तो उसमें कई लांछन है कि ये घट्टा बढ़ता है और उसके ऊपर बड़े बड़े धब्बे पड़े हुए हैं, तो क्या उपमा दे? तो फिर उन्होंने कहा कि यदि सूर्य में से ताप निकाल दिया जाए और चंद्रमा में से लांछन निकाल दिया जाए तो जो बचेगा वह हमारे गुरु महाराज। इस प्रकार से आकाश हे सावेव परी न बंधे आकाशाची हाव, ऐसे कोणी एक भरीव आकाश जो। इस एक ओई में भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने गुरु के सगुण साकार अभिव्यक्त रूप की और निर्गुण निराकार अव्यक्त रूप की साइमल्टेनियस वंदना करिए, और तत्व का दर्शन साइमल्टेनियसली। द ट्रूथ इज ट्रांसेंडेंटल एज वेल एज इमेनेंट। तत्व अन्वय व्यतिरेक के द्वारा होते हुए भी, सभी परिच्छिन्न वस्तुओं में होते हुए भी जो परिच्छिन्न नहीं है, माने जो परिच्छिन्नताओं को आधार दे रहा है लेकिन जो परिच्छिन्नता को प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा तत्व अपने गुरु महाराज। और इसीलिए ऐसे गुरु महाराज के बारे में क्या बतावे? चंद्रा ऐसी सुशीतये घड़ीली जयाचे निमेळे, सूर्य जयाचे नी उदाये कड़वसेनी। चंद्रा ऐसी सुशीतये घड़ीली जयाचे निमेळे। अब देखो,
वही गुरु महाराज चंद्रमा की शीतलता एक जगह में दिखाते हैं, और वही गुरु महाराज सूर्य जयाचेनी उजाए कड़वसेनी। तो एक ही तत्व एक स्थान पर परावलंबित होकर के चंद्रमा की ज्योत्सना के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, और वही तत्व दूसरे जगह में सूर्य का जो स्वावलंबी स्वयं प्रकाशत्व है उसको आधार दे रहा है। तो इस दो उदाहरणों के द्वारा संत ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने आप को चंद्रमा के स्थान पर रखा है और अपने गुरु महाराज उनको सूर्य के स्थान पर रखा है। जैसे चंद्रमा के जीवन की सुंदरता सूर्य के प्रकाश पर अवलंबित होती है, उसी प्रकार से शिष्य के जीवन की सुंदरता गुरु के ही कारण होती है। जो शिष्य ये समझे कि मैं गुरु से भी बढ़कर हो गया हूं, जो शिष्य ये समझे कि शिष्य होने की कोई आवश्यकता नहीं, गुरु नाम की इंस्टीट्यूशन बेकार है, तो वह व्यक्ति कभी भी तत्व का दर्शन ना वो किया है ना वो करेगा। चंद्रा ऐसी सुशीत एक घड़ीली दयाचेनी मेरे, सूर्य दयाचेनी उजाए कड़वसेनी। अच्छा, ये गुरु की महिमा और उनका स्वरूप सगुण निर्गुण अव्यक्त अभिव्यक्त दिखाने के बाद गुरु की अपने जीवन में होने की आवश्यकता यह इस वंदना में विषय लाते हैं। 24वीं ओई में कहते हैं जीव पणाचे नित्रासे यावया आपुलिये दशे शिव ही मुहूर्त पुसे जया जोशी आते। गुरु महाराज है जोशी जी। क्यों कि उनको मुहूर्त पूछने के लिए शिव जी उनके पास पहुंच जाते हैं। और शिव जी कौन है? जीव पणाचे नित्रासे यावया आपुलिये दशे। देखो यहां दो स्तर का विचार है। जब हम इस जगत का विचार करते हैं तो इस जगत में दो तत्व मूल रूप से दिखते हैं, एक उपाधि और दूसरा जिसकी उपाधि है। तो ये पंचमहाभूत और माया अविद्या या अंतःकरण या पंचकोश या 3 शरीर, ये सब हो गई उपाधियां। और इन उपाधियों में रह करके कौन फंक्शन करता है? तो हो गया चैतन्य। तो इस जगत में दो बातें हो गई, एक उपाधियों की परिच्छिन्नता और दूसरी जिसने वो परिच्छिन्नता स्वीकार करी है वह चैतन्य। अब ये चैतन्य में भी फिर दो भाग हो जाते हैं, एक जो गवर्नर चैतन्य है और दूसरा गवर्नड चैतन्य है। तो जो हमने देखा अपने वेदांत शास्त्र के अनुसार बात करें तो जिसको ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट कहेंगे समष्टि की दृष्टि से, तो विराट स्थूल शरीर को लेकर के, हिरण्यगर्भ सूक्ष्म शरीर के समष्टि को लेकर के और ईश्वर कारण शरीर के समष्टि को लेकर के। और वही जब शुद्ध चैतन्य व्यक्तित्व की उपाधि स्वीकार करता है तो फिर वह 3 भाग हो गए। एक तो प्राज्ञ कारण शरीराभिमानी, तेजस सूक्ष्म शरीराभिमानी, और तीसरा हो गया विश्व जो स्थूल शरीराभिमानी हो गया। तो एक ही चैतन्य समष्टि कारण शरीर को लेकर के जिसको ईश्वर कहते हैं, वही एक ही चैतन्य व्यष्टि कारण शरीर को लेकर के उसको हम प्राज्ञ कहेंगे। तो जो ईश्वर के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है वही प्राज्ञ के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। केवल उपाधि के भेद के कारण 2 प्रकार की उपाधियां हो रही है। जैसे समष्टि ऑफिस की उपाधि लेकर के एक आदमी बनता है मैनेजिंग डायरेक्टर, और घर में जब आता है तो एक श्रीमती की उपाधि लेकर के बन जाता है डैश डैश डैश, कि कोई भी शब्द उसका वर्णन नहीं कर सकते।
न तत्र वाग गच्छति। श्री कृष्णा। सो जब तक के इन उपाधियों की परिच्छिन्नता को लेकर के हम अपने जीवन में रहेंगे, तब तक के सुख शांति कभी भी नहीं रहेगी। इसको कहते हैं जीव पणाचे नित्रासे। यह विचार कठोपनिषद में भी आता है। जब नचिकेत का वैराग्य देखते हैं यमराज गुरु महाराज, तो नचिकेत का वैराग्य इतना श्रेष्ठ है कि उसको कुछ भी चीज दी जाए उसने सबका त्याग कर दिया और कहा कि यत् तत्पश्यसि तद्वद। धर्म अधर्म, कार्य कारण और काल का परिच्छेद, इनके परे जो वस्तु है वो मुझे बताओ। उस समय यमराज अपने साधना काल की स्मृति लौटाते हैं और कहते हैं कि नचिकेत, जब मैं तुम्हारे जैसा साधक था और उस समय मैंने भी बड़ी साधना करी और उस साधना के बल से मुझे यह याम्य पद प्राप्त हो गया, यम का पद प्राप्त हो गया। लेकिन तुम देखो, तुमने इस हिरण्य गर्भ के पद का भी त्याग कर दिया और चाहते हो केवल तत्व। लेकिन उस समय मैं ऐसा था कि मुझे यह याम्य पद की प्राप्ति हो गई और मैं समझ गया कि अब मुझे क्या चाहिए, पूरी दुनिया अब मेरे कंट्रोल में आ गई है। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं और कहां फंस गया हूं। इस विचार को माने हिरण्य गर्भ की स्थिति को प्राप्त होने के बाद भी अपने परिच्छिन्नता का एहसास बना रहता है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में क्रम मुक्ति कहते हैं। जैसे कौटिल्योपनिषद में विचार आता है, परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। तो पहले हमने कर्म किया, अंतःकरण की शुद्धि करी, फिर उपासना करी, उपासना करके अंतःकरण एकाग्र चित्त हो गया और फिर इसके द्वारा हमने जिस अपने इष्ट देवता की उपासना करी, उस उपासना के बल से हम उस उपास्य देवता के लोक में चले गए। लेकिन वहां भी जाने के बाद जिसका वो लोक है वहां के नियम तो हमको हमारे ऊपर लागू पड़ेगी ही। और इसीलिए यह चाहे व्यष्टि के रूप में जीवत्व भावना हो, चाहे समष्टि के रूप में जीवत्व भावना हो, यह जो त्रास, यह जो परेशानी है परिच्छिन्नता की, ये ना तो जीव को सुखी रहने देगी, ना तो हिरण्यगर्भ या यहां जिन्होंने शिव शब्द का प्रयोग किया है उसको सुखी नहीं रहने देगी। और इसीलिए जीव पणाचे नेत्रासे या वया आपुलिये दशे, जब तक कि हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो जाते। स्वरूप में स्थित होना माने जगत के सभी उपाधियों का त्याग करना। सभी उपाधियों का त्याग करना माने क्या? ये समझ में आना कि मैं यदि अग्नि हूं तो जलाने की शक्ति मुझे नहीं जला सकती। देखो साधु संतों के जीवन में जो आता है ना, जैसे हमारे तुकाराम महाराज, और वो बिल्ली के बच्चे वहां जल रहे थे, या किसी भी साधु संतों के जीवन में ले लो कि उन्होंने जलते हुए चूल्हे में हाथ डाल करके वहां से चीजें निकाली, फिर भी उनके हाथ को कहीं भी जलन नहीं हुई। कारण क्या? कि जिसने अग्नि इस पंच महाभूत के साथ संपूर्ण तादाद में कर लिया है, उसको जैसे जलाने की शक्ति अग्नि को नहीं जला सकती, उसी प्रकार से यह जलाने की शक्ति इस संत को नहीं जला सकती। क्यों? कि अब अग्नि उसके लिए उपाधि नहीं है। उपाधि जहां होगी वहीं बोझा होगा। तो अपनी उपाधियों का त्याग तब हम कर पाएंगे
इसकी 2 स्टेजेस शास्त्रों में मुख्य रूप से बताई है। पहले अपने आप को जिसको हम उपाधि समझते हैं उससे हट जाए और सभी उपाधियों का त्याग करने के बाद इसको कहेंगे व्यतिरेक साधना। अपने अधिष्ठान पर पहुंच गए और इस अधिष्ठान में निष्ठा प्राप्त होने के बाद फिर पता चलता है कि जो यहां से वक्ता के रूप में बकता है वही वहां से श्रोता के रूप में सोता है। मस्ती तो उसी की चल रही है, ना तो यहां बोलने वाला अलग है, ना तो यहां सुनने वाला अलग है। जहां ये बात समझ में आ गई उसके बाद अपने बोलने का ना तो अभिमान होगा, ना तो दूसरे के गलती को देख करके क्रोध आएगा। देखो, हमको दूसरे के गलती को देख करके क्रोध किस लिए आता है? क्योंकि दूसरेपन की भावना है। और इसीलिए यह जो विचार हमारे शास्त्रों ने बताया है, इस विचार को प्राप्त करने के लिए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जीवपणाचे नित्रासे यावया आपुलिये दशे शिव ही मुहूर्त पुसे जया जोशी आते। माने हिरण्यगर्भ भी हो, शिव भी हो, तो भी उसको इस गुरु महाराज रूपी जोशी के पास जाकर के मुहूर्त पूछना पड़ेगा कि हे भैया, अब मुझे बताओ, मुझे कब तक के ये जीवत्व के दशा में रहना है। माने जैसे मुंडकोपनिषद की श्रुति कहती है, तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। आत्म तत्व का दर्शन हम चाहे कुछ भी कर ले, जब तक के गुरु के मुख से उपदेश नहीं होगा तब तक के हमारे जीवन में केवल शास्त्रों का अध्ययन बना रहेगा। लेकिन शास्त्रों के शब्दों ने जिस तत्व का निर्णय किया है वह केवल परोक्ष ही रहेगा। अपरोक्ष अनुभूति के लिए सद्गुरु के कृपा की नितांत आवश्यकता है। इसके ऊपर भगवान शंकराचार्य के भाष्य में भगवान लिखते हैं कि शास्त्रज्ञ अपि स्वातंत्रेण ब्रह्म ज्ञान अन्वेषणम न कुर्यात् इत्यर्था। हम चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, लेकिन ये समझ ले कि हम मराठी जानते हैं और इसीलिए अपना अमृतानुभव पढ़ लेंगे, ज्ञानेश्वरी भी पढ़ सकते हैं क्योंकि हम मराठी जानते हैं। देखो, ऐसे नहीं रक्षति डुक्रुम करणे, भगवान ने स्पष्ट कहा है। किसी को संस्कृत आता हो तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको शास्त्रों का ज्ञान होगा। तो शास्त्रों का ज्ञान तो तब होता है जब गुरु की अहेतु की कृपा उस शिष्य के जीवन में अवतरित हो जाती है। ये जिसको समझ में आ गया हो, क्या कि यदि जो भी कुछ मेरे पास है वह मेरे गुरु की देन है, तो व्यक्ति को अपने ज्ञान का अभिमान कभी नहीं होगा। और अभिमान रहित ज्ञान ही ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान मान जहां एक हो नाही, तुलसीदास जी कहते हैं ज्ञान वो है जिसमें किसी भी प्रकार की परिच्छिन्नता नहीं होती। ज्ञान में कौन सी परिच्छिन्नता होती है? ज्ञान में परिच्छिन्नता होती है कि मैं जानने वाला, मैंने जिसको जाना और उस वस्तु के बारे में मेरा ज्ञान, माने वह ज्ञान जिसमें ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान ये त्रिपुटी बनी है, वह हो गया अभिमानी ज्ञान। अभिमान माने अहंकार नहीं, अभिमान माने चारों तरफ से परिच्छिन्नता को प्राप्त हुआ ज्ञान। असली ज्ञान वो है जिसमें ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान यह त्रिपुटी समाप्त हो गई है। इसलिए शिव ही मुहूर्त पुसे जया जोशी आदे। अपने जीवन की संपूर्ण सफलता केवल एक ही वस्तु में है। अपने जीवन की सबसे बड़ी तपस्या केवल एक ही है। हमारे भगवान रमण महर्षि के शब्दों में कहे तो अहमपेतकम निज विभानकम महदिदम तपो
रमण वागियम, अपने व्यक्तित्व का समापन, अपने स्वरूप का उद्घाटन, यही जीवन की सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। तपस्या किसको कहते हैं? जिसमें हम किसी चीज का त्याग करते हैं। यदि हमारे पास करोड़ों रुपए है और हमने सबका त्याग कर दिया, तो लोग हमको कहेंगे ये बड़े त्यागी महात्मा है। कारण क्या? इन्होंने अपने करोड़ों की जायदाद का त्याग कर दिया। और दूसरा व्यक्ति है, उसके पास कुछ भी नहीं है और वो भी कहता है हमने भी सब कुछ छोड़ दिया है। तुम्हारे पास क्या था? कुछ नहीं था। तो कोई त्याग थोड़ी है। अच्छा, हमारे पास सबसे ज्यादा महत्व की चीज कौन सी है? हमारा अपना अहंकार है ना। इसी एक अहंकार को लेकर के महाभारत के युद्ध जारी रहते हैं। तो यदि हम अपने जीवन में अपने अहंकार का, व्यक्तित्व का त्याग कर सके तो ये सबसे बड़ी तपस्या है। और यही गुरु का महत्व हम सबके जीवन में है। जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु के प्रति समर्पण की भावना सहजता से आ जाती है, समझ लेना गुरु की कृपा उस पर हो गई है। गुरु की कृपा हृदय, शिष्य के हृदय में श्रद्धा और समर्पण के रूप में अभिव्यक्त होती है। जैसे बिजली की शक्ति बल्ब में प्रकाश के रूप में अभिव्यक्त होती है, उसी प्रकार से गुरु की कृपा शिष्य के हृदय में श्रद्धा युक्त समर्पण में ही अभिव्यक्त होती है। जयाचे नेत्रासे जावया आपुलिये दशे, शिव ही मुहूर्त पुसे जया जोशी आते। इसीलिए चाहे हम कितना भी अध्ययन कर ले, चाहे हम कितनी भी डिग्रियां इकट्ठी कर ले, चाहे हम कितने भी मालाएं फेर ले, चाहे हम घंटों ध्यान करके बैठे, ये सब अपने स्थान पर आवश्यक है। लेकिन एक बात स्पष्ट हृदय में समझ में आनी चाहिए, जब तक के सद्गुरु की कृपा नहीं होती, जैसे जब तक के वसंत का ऋतु नहीं आता तब तक के पेड़ पौधों में फूलना इत्यादि वहां पुष्पित होना नहीं हो सकता, उसी प्रकार से हम अपने तरफ से कितनी भी साधना करें, जब तक के हम बना हुआ है तब तक के गम बना रहेगा। और इसीलिए जीवन में यदि प्रभु से कुछ मांगना ही है तो यही मांगे कि भगवान हमको आपके प्रति, गुरु के प्रति ऐसा समर्पण दे दो कि कहीं भी गलती से भी एक मिनट के लिए भी ऐसा विचार हमारे मन में न आवे कि हम ज्यादा 30 मार्क का बन रहे हैं और हम बहुत सारी चीज जानते हैं और हमने अपने सामर्थ्य से शास्त्रों का अध्ययन किया है और हम अपने बुद्धि से इस शास्त्रों के विचारों को समझ रहे हैं। हे भगवान, ऐसे गलत विचारों से अपन को बचाओ भैया, नहीं तो फिर हम गड्ढे में जाएंगे। अच्छा महाराज, जहां गुरु शिष्य का द्वैत, इस गुरु शिष्य के द्वैत की स्थिति गुरु के दृष्टि से क्या है और शिष्य की दृष्टि से क्या है, इसका वर्णन अब 25वें ओवी में करते हैं। कहते हैं, चांदणे स्व प्रकाशाचे लेला द्वैत दुणीचे, तरी उघडे पण नवचे चांदाचे जया। ये बड़ा विचित्र विचार है। चंद्रमा ने अपने, चंद्रमा को अंग्रेजी में फेमिनाइन जेंडर है, शी मून। तो चंद्रमा ने अपने आप को ढकने के लिए अपने ऊपर में उसने अपनी ज्योत्सना माने चंद्र प्रकाश को ओढ़ लिया। चंद्र और उसका प्रकाश द्वैत हो गया ना। तो चंद्रमा ने अपने आप को सबके सामने से बचाने के लिए अपने ऊपर में चंद्रमा का प्रकाश ओढ़ लिया। ये जो कल्पना है संत ज्ञानेश्वर महाराज की, आपको कहीं नहीं मिलेगी।
ऐसी सुंदरता एक एक उनके दृष्टांत में है कि प्रत्येक दृष्टांत में तत्व की अभिव्यक्ति परिपूर्ण रूप से हो जाती है। तो चंद्रमा ने अपने ऊपर अपने को ढकने के लिए ज्योत्सना को ओढ़ लिया। कहते तरी उघड़े पणे नवचे चांदाचे दया। फिर भी चंद्रमा जो उघड़ा माने बिना ढका हुआ वैसा का वैसा ही है। जैसे उदाहरण के लिए ऐसे आपके चलो देखो उदाहरण तुरंत मिल जाता है। यदि ये प्रकाश की जो ज्योति है उसके ऊपर में एक मटका रख दो तो मटका रखने से वो जो प्रकाश है उस ज्योति का वो ढक जाएगा। तो हमने क्या किया, फिर हमने दूसरा ढकना रख दिया। कैसा ढकना रख दिया? ऐसा ढकना रख दिया कि जिसके द्वारा ढका तो जाता है लेकिन छिप नहीं जाता है ना। तो यह कांच जो इस ज्योति पर रखा है उसको क्यों रखा है? ढकने के लिए। लेकिन ढका गया क्या? नहीं ढका गया। क्यों? कि वो दिखता है। अब एक स्टेज और ले गए संत ज्ञानेश्वर महाराज, चंद्रमा और उसका प्रकाश। तो चंद्रमा का प्रकाश लेकर के चंद्रमा अपने आप को ढकने का कितना भी प्रयत्न करे तो भी चंद्रमा नहीं ढका जाता। उसी प्रकार से जरा ध्यान से सुनना साधु संतो, उसी प्रकार से वही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक एकमेवा द्वितीयम नेह नानास्ति किंचन, यह जो एक तत्व है उसने अपने ऊपर गुरुपने का चोला ओढ़ करके अपने आप को ढकाने का प्रयत्न किया लेकिन वो नहीं ढक पाए। जैसे चंद्रमा ने अपने आप को ढकाने के लिए ज्योत्सना को ओढ़ लिया है, उसी प्रकार से वही परमात्मा ने अपने आप को ढकने के लिए गुरु नाम का चोला अपने ऊपर में ओढ़ लिया। और फिर भी उस परिपूर्ण परमात्मा की अभिव्यक्ति उस परिच्छिन्न ढक्कन के द्वारा भी अभी तक नहीं ढकी गई। माने गुरु ही परमात्मा स्वरूप है, ये उन्होंने बताया। सांदणे स्वप्रकाशाचे लीला द्वैत दुणीचे। अच्छा, जहां उस परमात्मा ने अपने आप पर गुरु रूपी चोला ओढ़ करके अपने आप को ढकने का प्रयत्न कर लिया और स्वयं बन गए गुरु महाराज, और स्वयं भले ही गुरु महाराज बन गए हो, और चूंकि वो गुरु महाराज बन गए बाकी के बन गए चेला महाराज। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि गुरु के दृष्टि से तो अद्वैत ज्यों का त्यों है, लेकिन शिष्य के दृष्टि से द्वैत की निर्मिति हो गई। तो शिष्य का गुरु के साथ जो व्यवहार होता है वो द्वैत स्वीकार करके होता है, और गुरु का जो शिष्य के साथ व्यवहार होता है वो अद्वैत की अभिव्यक्ति होती है। जैसा हम किसी वस्तु का भोग करके सुखी होना चाहते हैं, और कन्हैयालाल जी करारविंदे न पदारविंदे मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। उन्होंने अपना ही अंगूठा अपने मुंह में डाल करके चूसना प्रारंभ कर दिया और उसी में मस्त पड़े हैं। भोग्य भी वही है, भोक्ता भी वही है, और भोग भी वही है। त्रिसुधामसु यद भोग्यम भोक्ता भोगश्च भवेत् तेभ्यो विलक्षणा साक्षी चिन्मात्रोहम सदा शिवा। चांदणे स्वप्रकाशाचे लीला द्वैत दुणीचे तरी उघडे पण नवचे चांदाचे दया। और इसीलिए साधु संत अपने आप को अनेक प्रकार से ढक करके रखना चाहते हैं। साधु संतो अपने आप को कैसे ढक के रखना चाहते हैं? जानन अपि मेधावी जड़वत लोकमाचरे। उनका व्यवहार इस जगत में ऐसा होता है
कि माने वो गई बीती केस है। जीवन मुक्तानंद लहरी में भगवान शंकराचार्य जी जीवन मुक्त पुरुष का वर्णन करते हैं कि वो जब बच्चों में होते हैं तो बच्चे के जैसा व्यवहार, जब जवान लोगों में होते हैं तो उस तरुण स्त्री पुरुषों के जैसा उनका व्यवहार, और जब विद्वान व्यक्तियों के बीच में होते हैं तो विद्वत्ता के जैसा उनका व्यवहार, लेकिन वो विद्वत्ता का व्यवहार करते हुए भी विद्वान की उपाधि से कलुषित नहीं होते। जो तरुणों के साथ में रहकर भी तारुण्य का माद जिनको नहीं चढ़ता, और बच्चों के साथ रहते हुए भी बचपना जिनको कभी नहीं छूता, ऐसा एकमेवा द्वितीय स्वरूप उनका ज्यों का त्यों है। तो यह हो गया गुरु के दृष्टि से शिष्य को देखने की प्रक्रिया। तो चाहे गुरु महाराज अपने आप को कितना भी ढक के रखने का प्रयत्न करे, लेकिन जैसे कोई सुगंध हो उसको कितना भी ढकने का प्रयत्न करो उसकी सुगंध आ ही जाए। उसी प्रकार से स्वप्रकाशे चे चांदणे लीला द्वैत दुडीचे तरी उघडेपण नवचे चांदाचे जया। अच्छा, ये गुरु महाराज कैसे विचित्र अपने आप को ढकते हैं। आप गुरु महाराज अपने आप को ढकने का जो प्रोग्राम बनाते हैं वो प्रोग्राम इतना यूनिक है। 25वें श्लोक में का जो प्रोग्राम था वो उपाधि के दृष्टि से था कि वो शरीर के उपाधि में रह करके शरीरी जैसे मानो हो गए हैं ऐसा व्यवहार करते हैं, लेकिन वो शरीर के परे है। तो उपाधि का द्वैत स्वीकार करके उपाधि के द्वारा द्वैत को जो प्राप्त नहीं हुए वो गुरु महाराज। अब 26वें में दोनों प्रकार से बताते हैं, वाच्यार्थ और लक्षार्थ के दृष्टि से। जो उघड़ की न दिसे, जो खुल्लम खुल्ला है फिर भी नहीं दिखता। जो उघड़ की न दिसे, प्रकाश की न प्रकाशे, जो प्रकाश से परिपूर्ण है लेकिन उसका प्रकाश कहीं नहीं दिखता। असते पड़े ची नसे, जो हर स्थान में, हर काल में, हर वस्तु में, हर क्षण उपलब्ध है फिर भी होते हुए भी वो नहीं दिखता। असते पणेची नसे कवणी कड़े। देखो, यह गुरु के नित्य उपलब्धि के स्थान है। इसीलिए जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि अब तो हमारे गुरु महाराज ने देह त्याग कर दिया, अब तो वो है नहीं, ऐसे व्यक्तियों को देख करके केवल उनके ऊपर तरस आता है। जो मरता है वो गुरु नहीं होता, और जो गुरु होता है वो मरता नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। लेकिन क्योंकि हम अपने आप को शरीर पकड़ के बैठे हैं तो गुरु महाराज को भी हम शरीर के रूप में ही देखते हैं, और चूंकि हम देखते हैं कि अब उनका शरीर हमारे पास नहीं है इसीलिए वो खत्म हो गए, और फिर हम भी खत्म होने के मार्ग में लगे हुए हैं। जो उघड़ की न दिसे, प्रकाश की न प्रकाशे, असते बणे जी न से कवणी कड़े। अब यह जो गुरु महाराज का व्यक्त होते हुए भी अव्यक्त जो स्वरूप है, साइमल्टेनियसली अनमैनिफेस्टेड मैनिफेस्टेशन, जितना ज्यादा कंफ्यूजन होगा उतना अच्छा है। देखो, उन्हीं की भाषा है। जो उघड़ की ना दिसे, यहां तो रखा है, दिखता कैसा नहीं, अंधे हो गया। और प्रकाश की न प्रकाश है, प्रकाश है लेकिन उनका प्रकाश कहीं दिखता नहीं। और असते पणे ची न से, होते हुए भी कहीं भी उनका अस्तित्व मालूम नहीं होता, ऐसे गुरु महाराज। अब इसका बहुत सूक्ष्म गंभीर अर्थ है
उसको हम अगले क्लास में देखेंगे। इस समय जो हमारे अंतःकरण की स्थिति है उसको वैसा ही रहने दें। ना तो हमको उसमें कुछ ऐड करना है, ना तो हमको उसमें से कुछ निकालना है। इस समय मैं ना तो श्रोता हूं, ना तो वक्ता हूं, या मैं ही श्रोता वक्ता के रूप में अभिव्यक्त हुआ। वक्तेपन की या श्रोतेपन की थकावट मुझे स्पर्श नहीं करती। मैं वक्ता जरूर बना, लेकिन वक्तृत्व की उपाधि मुझे परिच्छिन्न नहीं करती। मैं श्रोता जरूर बना, लेकिन श्रोतृत्व की उपाधि मुझे परिच्छिन्न नहीं करती। यह मैं एक जगह वक्तृत्व का चोला पहन लिया हूं और वक्ता बन गया, और वही मैं श्रोतृत्व का चोला पहन करके श्रोता बन गया। और इस प्रकार से मैंने अपने आप को ढकने का बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन मेरे ही कारण श्रोता और मेरे ही कारण वक्ता, यह मैं, ये कहीं नहीं छिप सकता। नित्य उपलब्ध, किसी भी उपाधि से अपरिच्छिन्न, यह मैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।